कहते हैं कि कलमकार सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष होता है। काहे कि कलमकार सत्ता को जब धमकाते हैं तो बड़े सभ्य और मखमली तरीके से, अदब से। दुनिया में कई ऐसे कलमकार हुए जिन्होंने अपनी कलम से क्रांति लाने का काम किया, और कलमकारी के साथ साथ व्यंग का तीखा तड़का भी हो तो क्या ही कहने। सत्ताधारियों का स्वाद तीखा और दांत खट्टे हो जाते हैं। ये उस दौर की बात है जब कलमकारों को सत्ता का विपक्ष समझा जाता था। एक बार का किस्सा है कि जब राष्ट्रीय कवि नागार्जुन और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक कवि सम्मेलन में शामिल हुए, तब नागार्जुन ने नेहरू के सामने एक कविता पढ़ी कि वतन बेच पंडित नेहरू फूले नहीं समाते, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते। पंडित नेहरू की देश के लिए क्या उपलब्धि है, मैं बयान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है। उस सुपर पावर के सामने कविता पढ़ी जा रही है जिसमें सीधे तौर पर आलोचना की जा रही है, और हैरानी की बात यह है कि पंडित नेहरू ने सुनी, उसके बाद जो है ईडी सीबीआई का सम्मन नहीं भेजा, नागार्जुन को गिरफ्तार नहीं करवाया गया। दिन आज का रहा होता तो शायद नागार्जुन सलाखों के पीछे होते। चलिए वो तब की बात है, और अब की बात जो है वो आपके सामने है। व्यंग्यकार, कलमकार, साहित्यकार, कविताकार, कहानीकार, रचनाकार, आज मैं इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज ही के दिन एक धुरंधर व्यंग्यकार कलमकार श्री शरद जोशी का जन्म हुआ था, यानी एक कलमकार के अध्याय का आज शुभारंभ हुआ था। 21 मई 1931 को उज्जैन में जन्म हुआ। स्थानीय विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, व्यंग्यकार श्री शरद जोशी ने टेलीविजन और फिल्मों के कई पटकथाएं भी लिखी। 1990 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। समय समय पर व्यंग लिखते रहे और कहते रहे, जो देश के नेताओं और अलग अलग घटनाओं पर आधारित है। उनके एक मशहूर लेख है जो उन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले लिखा था। श्री शरद जोशी लिखते हैं, एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता आया कि मामा जी। लड़के ने लपक कर पैर छुए। उस व्यक्ति ने पहचाना नहीं। बोले, तुम कौन? अरे मैं मुन्ना, आपने पहचाना नहीं मुझे? मुन्ना? कौन मुन्ना? वो सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे, ये बताओ? मैं आजकल यही हूँ मामा जी। अच्छा हाँ। मामा जी अपने भतीजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। मुन्ना से पूछा, क्या मुन्ना नहा लें? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा जी की डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, आवाज लगाने लगे, मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। व्यक्ति तौलिया लपेट कर खड़े हैं। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? लोग पूछने लगे। अरे वही जिनके हम मामा है। अरे लोगों ने कहा, मैं समझा नहीं। अरे हम जिनके मामा है वो मुन्ना। वो तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। आगे शरद जोशी जी लिखते हैं कि भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार होने वाला MP, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वो शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया, वोटरों की पूरी पोटरी लेकर गायब हो गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि क्यों साहब, वो आपको कहीं नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिनके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर बीत जाते हैं। वाह, क्या लिखा है शरद जोशी साहब ने। यह उस जमाने की बात है जब कलमकारों को सत्ता का मखमली विपक्ष माना जाता था। शरद जोशी इस कविता में नेताओं को सीधे सीधे तौर पर तौलिया चोर कह रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड नहीं है कि शरद जोशी को सलाखों के पीछे भेजा गया हो या उन्हें कभी देशद्रोही बताया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि बोलने और लिखने की आज़ादी तक छीन ली गई है। लेकिन है फिर भी कई लोग लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। लिखते हैं बहुत ऐसे व्यंग्यकार, कलमकार अभी हैं जो लिखते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? बदले में उन्हें मिलता है देशद्रोही का तमगा, बदले में उन्हें मिलता है पोटली भर के केस, बदले में उन्हें मिलता है आतंकवादी और देशद्रोही का लकब। कहने वाले ये भी कह गए कि जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ। दोस्तों, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। कहने वाले कहते हैं कि मुंसिफो, हमने भी अंधेरे को अंधेरा कह दिया, अब हमारे भी
कत्ल के अहकाम जारी करो। कहने वाले बहुत है, कह भी रहे हैं, कहना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन कहने से थोड़ा डरते हैं। उन सभी कलमकारों के लिए, उन सभी लेखकों के लिए, उन सभी रचनाकारों के लिए, उन सभी व्यंग्यकारों के लिए नीलोत्पल मृणाल की एक नसीहत है कि ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। आंख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। लहू से बोलो उतरे कलम में, मैल जमी ना हो दर्पण में। सब लिखते हैं ताजमहल पर, तुम किसी गांव का रास्ता लिखो। सदी के महान लेखक पद्मश्री श्री शरद जोशी को शत नमन और उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इसी तरह के किस्से, कहानी और इतिहास के पन्नों से जुड़ी खबरों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए देसी तरकश को। आप देख रहे थे देसी तरकश, मैं आपका शुभचिंतक जुनैद।